हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने सुना था कि अपनी पहचान छुपाने के लिए वांग जी किसी के कपड़े चुराने का प्लान बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। वांग जी वहाँ के नॉर्मल रह रहे विलेजर्स के कपड़े चुराने के लिए आया था और उसने न्यू सन को भेजा था वहाँ पर। न्यू सन जो कपड़े चोरी करने के लिए गया ही था, पर वो बेचारे की किस्मत इतनी बेकार थी कि वहाँ पर जैसे ही वो कपड़ों को हाथ लगाता है वहाँ पर एक इंसान आ जाता है और वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसकी वजह से न्यू सन इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहाँ पर जमकर खड़ा हो जाता है और वांग जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सोच रहा था अब क्या होगा, कहीं ये न्यू सन को पकड़ ना ले। वो धीरे धीरे आवाज़ देने की कोशिश भी करता है न्यू सन को, ताकि न्यू सन अपने होश में आ जाए। पर न्यू सन जो अपने सेंसेस में वापस ही नहीं आ रहा था। वो तो एकदम बर्फ़ की तरह वहाँ पर जम कर खड़ा था, ना ही वो कोई आवाज़ दे रहा था, बस वो उस विलेजर को ही देखे जा रहा था। जिसकी वजह से वांग जी ने पत्थर साइड की मटकी पर फेंका था। इस वजह से वो मटकी टूटी थी, तो उस विलेजर का ध्यान न्यू सन से हट गया था। वो मटकी के पास चला गया था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वांग जी न्यू सन के पास आया था और उसने न्यू सन का हाथ पकड़ कर उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, पर न्यू सन जो हिल ही नहीं रहा था। वांग जी कहता है न्यू सन मेरी बात सुनो न्यू सन। पर न्यू सन जो सुन नहीं रहा था कुछ भी, उसे सच में डर के जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। न्यू सन जो अपने सेंसेस में था ही नहीं। वांग जी कहता है मैं इसे होश में कैसे लेकर आऊँ। वो सोचता है कुछ देर और कहता है हाँ मेरे पास एक आइडिया है, और वो जोर का थप्पड़ न्यू सन के गाल ऊपर मार देता है। न्यू सन इससे अपने होश में आ जाता है और वांग जी पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने क्यों मुझे मारा। वांग जी कहता है तुम्हें होश में लाने के लिए। तुम यहाँ पर एकदम डर की वजह से पत्थर की तरह, मूर्ति की तरह यहाँ पर खड़े थे, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। न्यू सन कहता है वो इंसान कहाँ गया। मैं तो ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था। वांग जी कहता है वो अभी आता ही होगा। मैं उसका ध्यान भटकाने के लिए उधर साइड में रखी मटकी फोड़ी थी, इसलिए वो मटकी को देखने गया है। और तुम अभी जल्दी चलो यहाँ से, और फिर से आ जाएगा। वो आता ही होगा मुझे तो लगता है। न्यू सन कहता है तुम्हारे प्लान हमेशा इतने खतरनाक क्यों होते हैं, मुझे ये बताओ। वांग जी कहता है इस सवाल का जवाब तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी यहाँ से चले, नहीं तो फिर से वो आ जाएगा, फिर से तुम यहाँ पत्थर की तरह खड़े हो जाओगे और फिर तुम यहाँ डर की वजह से इस बार मुझे लगता है तुम बेहोशी ना हो जाओ। न्यू सन उसकी तरफ मुँह बनाते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम मुझसे ऐसे नहीं कि बोल सकते। वांग जी कहता है मुझे तुम पर कभी कभी ना हंसी आती है कि तुम कितने ज़्यादा सच में कितने डरपोक हो। न्यू सन कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे डरपोक नहीं कहोगे और तुम फिर से मुझे डरपोक कह रहे हो। और मुझे कहा हाँ ठीक है मैं समझ गया, मुझे तुम्हें डरपोक नहीं कहना है। ओके अब चलें। न्यू सन कहता हाँ ठीक है चलो। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे। इससे पहले वो वहाँ से जा पाते वो इंसान वापस आकर पूछता है हे तुम दोनों, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और हाथ में ये कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हो। वो इंसान थोड़ा सा दूर था उन लोगों से, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पा रहा था वो लोग कौन है अच्छे से। वो सिर्फ थोड़ा सा उन्हें थोड़ा दूर था, इसलिए ढंग से उन्हें दिखाई नहीं रहा था, पर उनके हाथ में कपड़े अच्छे से उसे दिखाई दे रहे थे कि वो कपड़े लेकर कहीं जा रहे हैं। उनका फेस उनकी तरफ, उसकी पीठ थी, उन दोनों की पीठ थी उस इंसान की तरफ, इसीलिए उस इंसान को उनका फेस नहीं दिख रहा था। वो पूछता है तुम कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है अब क्या। न्यू सन कहता है अब क्या करें। वांग जी कहता है अब क्या करें क्या, भागो। वो दोनों इतनी ज़ोर से भागते हैं वहाँ से। न्यू सन का हाथ पकड़ के वांग जी इतनी तेज भाग रहा था। न्यू सन जो चिल्ला रहा था कि धीरे भागो। वांग जी कह रहा था कि धीरे भागेंगे ना तो पकड़े जाएंगे, और पकड़ गए ना तो विलेजर्स पता नहीं क्या हालत करेंगे हमारी, क्योंकि हमने इनके कपड़े चुराए हैं। और वो इंसान
जब तक खड़ा था वो तो शॉकिंगली उन दोनों को देख रहा था कि वो लोग कपड़े लेकर भाग क्यों रहे हैं। फिर उसे थोड़ी देर में होश आता है और वो चोर चिल्ला चिल्ला के बोलता है, चोर 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 कपड़े लेकर भाग रहे हैं, चोर हमारे कपड़े लेकर भाग रहे हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो कहते कहाँ है चोर। वो न्यूसन और वांग जी की तरफ इशारा करता है, वो जो वो थोड़े दूर जंगल की साइड भाग गए थे दोनों। उस साइड इशारा करते वो कहते वहाँ पर गए। जो शाह हुआ वहाँ पर खड़ी थी चुपकर, वो भी सब देख रही थी। वो कहती है अब क्या होगा, प्रिंस तो गए, अब मैं क्या करूँ। और वो ब्लेजर्स जो उन दोनों के पीछे पड़ गए थे। वांग जी जो बहुत तेज तेज भाग रहा था निशन को लेकर, और निशन जो चीख रहा था उस पर चिल्ला रहा था। वांग जी कहता मुंह बंद करो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ज़रूर वो मैं जल्दी पकड़ लेंगे। और वो ब्लेजर्स अभी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर तक वो ढूंढते ढूंढते उसके बाद वो लोग थक हार कर वापस चले आते। वांग जी कहता हाँ फाइनली हम बच गए। निशन जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, कुछ तो डर की वजह से, कुछ भागने की वजह से। और वो कहता है अब मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। वांग जी कहते इस वक्त मैं तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊँ, अभी इस वक्त इन बातों का समय नहीं है, जल्दी से कपड़े पहनो और फिर चलो यहाँ से। निशन कहता ये कपड़े कितने डर्टी हैं और ये कितने पुराने भी लग रहे हैं। वांग जी कहता है ये डर्टी और पुराने हैं इसीलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ, ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा था तुम्हें ये लेके आने के लिए। इन कपड़ों में कोई नहीं पहचान सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि गुस्सू का प्रिंस इन कपड़ों में यहाँ घूम रहा होगा। वो भी इतने गंदे और डर्टी कपड़ों में कोई घूम रहा, कोई प्रिंस होगा जो इतने गंदे कपड़ों में घूमता है। निशन से देखते हुए कहता है हाँ मुझे पता है, तुम सबसे अलग हो, तुम ऐसे काम कर सकते हो। वांग जी कह रहा है तुम्हें पता है, सब तो नहीं पता ना, तुम ये बातें करना बंद करो, जल्दी से कपड़े पहनाओ। वो दोनों एक साइड पे जाकर वो कपड़े पहन लेते हैं। और निशन कहता है इन कपड़ों का क्या करें जो हमारे हैं। वो कहता है वो भी यहाँ पर ही रख दो इन्हें, हम बाद में आकर चेंज करके इन्हें दोबारा पहन लेंगे जब महल वापस जाएंगे। निशन कहता है ठीक है। निशन कहता है शाह हुआ कहाँ गई पर। वो कहता है शाह हुआ मुझे नहीं पता कहाँ गई, मैं तो बस भाग आया वहाँ से, वो वहीं पर होगी, तुम फिक्र मत करो, वो अपना ख्याल रख सकती है। निशन हाँ मैं सर हिलाता है, कह रहा ठीक है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें महल का सीन दिखाया जाता है, वांग जी के महल का, जहाँ पर वांग जी का आज जन्मदिन था। तो लैन सिचन उससे मिलने आए थे। सुबह से लैन सिचन वांग जी को ढूंढ ही रहे थे, उन्हें वांग जी कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो सीता वो जिंगशी में आए थे, उन्हें जिंगशी में वांग जी कहीं नहीं दिखता। वो सभी से पूछने की कोशिश करते कि वांग जी कहाँ है, तो कोई उन्हें कुछ बता नहीं रहा था। वहाँ पर ही कुछ सैनिक खड़े थे, वो उनसे पूछते हैं कि वांग जी कहाँ है। वो सैनिक जो कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहा था, वो अटक रहे थे और थोड़ा डर रहे थे कि पता नहीं अगर उन्हें पता चला कि वांग जी भाग चुका है, वो भी उनकी नाक के नीचे से, तो पता नहीं वो क्या हाल करेंगे इन सबका। तो वो कहते हैं वो सेकंड प्रिंस मैं कहते क्या, मैं पूछ रहा हूँ वांग जी कहाँ है। वो थोड़ा गुस्से में होकर कहते हैं, इस बार थोड़ा चीख कर और गुस्से में कहते हैं वो सेकंड प्रिंस भाग गए। लैन सिचन ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाते कि वांग जी भाग गया, मतलब वो आज अपने जन्मदिन के दिन महल से बाहर भाग गया। वो गुस्से में कहते हैं वो भाग गया और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। वो सैनिक कहता है वो कुछ लोग गए हैं उन्हें ढूंढने के लिए, अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। लैन सिचन कहते हैं मुझे ये सब सफाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे ये बता तुम सब क्या कर रहे थे जो वो यहाँ से भाग रहा था। वो कहते हैं वो हमसे झूठ बोलकर भागे यहाँ से, उन्होंने यहाँ पता नहीं किसी के साथ मिलकर भाग गए। वो कहते क्या किसी के साथ, कहते हाँ यहाँ पर एक इंसान और भी था
जिसने हम सबका ध्यान भटकाया और वहाँ से प्रिंस भाग गए। दूसरी तरफ प्रिंस भाग गए थे। लैंस कहता था अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अगर फादर को पता चल गया कि वांग जी आज अपने जन्मदिन के दिन फिर से भाग गया तो पता नहीं क्या होगा। इस बार फादर सच में वांग जी को नहीं छोड़ेंगे और बहुत बड़ी पनिशमेंट भी देंगे। पता नहीं वांग जी पता नहीं अपनी हरकतों से कब बाज आएगा। मैं क्या करूँ इस लड़के का। तो कहता है ठीक है, एक काम करो, फादर को अभी कुछ मत बताना, ठीक है ना। उस सैनिक हाँ में सर हिलाता है, कहता है ठीक है, हम कुछ नहीं बताएंगे। लैंस सेचन कहते हैं क्या वांग जी को कुछ पता चला। उस सैनिक कहता है नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला, हम उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। लैंस सेचन कहता है ठीक है, मैं भी चलूँगा, मैं खुद ढूंढने जाऊँगा अपने भाई को। मैं वांग जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सैनिक कहता है फर्स्ट प्रिंस आप हमारे साथ जाएंगे। लैंस सेचन कहता हाँ, मुझे अपने भाई की फिक्र है, इसलिए मेरा भाई बहुत मासूम है, उसे सच में बाहर के बारे में कुछ खबर नहीं है अच्छे से। मैं तो लोगों के साथ जाऊंगा। तो सैनिक हाँ में सर नोट करता है, ठीक है, कहता ठीक है चलिए। लैंस सेचन उस सैनिक के साथ चले जाते हैं। इसके बाद में वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो निशान से कह रहा था ये कपड़े तो ठीक है, ये कपड़े तो उन कपड़ों से ज़्यादा कंफर्टेबल है, देखो ना कितने ढीले हैं ना ये कपड़े। निशान कहता है तुम्हें इन कपड़ों की पड़ी है कंफर्टेबल की पड़ी, मुझे तो इनमें से बहुत अजीब सी स्मेल भी आ रही है। वांग जी कहता है ज़्यादा मुँह मत बनाओ, शांति से चलो, हमें एकदम गरीब दिखना है, समझे ना, और हमें यहाँ के विलेजर्स की तरह दिखना है, ना कि कोई प्रिंस। तो हमें जब विलेजर्स की तरह दिखना है तो फिर हमें ऐसे ही दिखना होगा। निशान कहता ठीक है, आप क्या करें। वांग जी कहता चलो इस जंगल से बाहर निकलते हैं। वो दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं और मार्केट पे आ जाते हैं। मार्केट में वो दोनों आराम से घूम रहे थे इधर उधर। न्यूसन और वांग जी तो भूल ही गए थे कि वो वहाँ कपड़े खरीदने के लिए आए थे, कपड़े लेने के लिए आए थे। उन्हें थोड़ी देर बाद शाहुआ भी मिल जाती है। वो सब लोग घूम ही रहे थे। वहाँ पर एक कैंडी शॉप थी। वांग जी, शाहुआ और न्यूसन तीनों ने एक एक कैंडी ली थी और वो खा रहे थे। न्यूसन एक दुकान की तरफ रुक जाता है, यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वांग जी थोड़ा आगे आ जाता है उस कैंडी को खाते खाते, और वो खाते खाते कैंडी को आगे देख रहा था। उधर दिखता है बहुत सारी सैनिक हैं और कुछ कह रहे हैं। तो जाता है वहाँ पे, तो वो देखता है, वो देख के शॉक हो जाता है कि उसका पोस्टर लेकर वो सैनिक सबसे कह रहा है कि जो कोई प्रिंस को ढूंढेगा उसे फर्स्ट प्रिंस की तरफ से इनाम मिलेगा। वांग जी कहता क्या ब्रदर को पता चल गया कि मैं बाहर आया हूँ, अब क्या होगा। शायद ब्रदर भी देखना ज़रूर आएंगे यहाँ मुझे ढूंढते हुए, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो पलटता है तो पीछे ही लैंस सेचन खड़े थे। लैंस सेचन जो वांग जी को देख रहे थे, वांग जी लैंस सेचन को देख रहा था। वो कहते तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। वांग जी जिसके चेहरे पर एकदम अपना चेहरा थोड़ा अजीब सा बनाया हुआ था, उसने एक बड़ा सा मार्क बना लिया था चेहरे पे हल्का सा। तो वो कहता है नहीं मार्क क्या, उसने वो न्यूसन ने उसके मार्क बना दिया था वैसे ही मजाक में। तो मार्क उसने मिटाया ही नहीं था, इसीलिए लैंस सेचन उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तो लैंस सेचन कहते हैं क्या मैं तुम्हें कहीं देखा है। वांग जी कहता है नहीं आपने मुझे कहीं नहीं देखा। लैंस सेचन कहता है नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वांग जी कहता है नहीं आप मुझे नहीं जानते, मैं तो यहाँ बहुत सालों बाद आया हूँ। मैं जब छोटा था तब मैं यहाँ घूमने आया था, उसके बाद मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आया हूँ।
तो मुझे चलना होगा, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मेरी माँ भी यहाँ मेरे साथ आई है। कहता है अच्छा ठीक है। रैन सेचन कहता है ठीक है। वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था, इससे पहले कि वहाँ से जा पाता न्यूसन उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं वांग जी देखो ना ये कितना अच्छा है ना, ये टोकन देखो कितना अच्छा है ना, इसके साथ के तुम कपड़े खरीदना ज़रूर, ये टोकन अपने कपड़ों पे लगाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी जो अपनी आँखें एकदम बंद कर लेता है, उसे न्यूसन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल में अपने भाई को चकमा दिया था, पर न्यूसन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। आकर वो न्यूसन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं न्यूसन तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे, तुम्हें अभी आना ज़रूरी था। न्यूसन कहता है क्यों क्या हुआ? न्यूसन ने देखा ही नहीं था कि सामने ही लैन सेचन खड़े थे। लैन सेचन कहते हैं कि अच्छा तो तुम वांग जी हो, अब तुम न्यूसन, तुम दोनों ने ये क्या हालत बनाई है अपनी। जब पता है न्यूसन लगता है भाई को पता चल गया था कि तुम बाहर वांग जी के साथ बाहर भाग कर आए हो, तो पता है ना तुम्हारा भाई तुम्हारी क्या हालत करेगा। न्यूसन जो डर गया था लैन सेचन की ऐसी बातें सुन के, उसे ये डर था कि लैन सेचन उसके भाई को बता ना दे। लैन सेचन जानबूझकर न्यूसन को डरा रहे थे ताकि वो अगली बार वांग जी के साथ ना दे इन कामों में। वांग जी सामने आकर कहता भाई आप उसे डराइए मत, आप उसे डराइए मत, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे फोर्स किया था इसीलिए वो मेरे साथ बाहर आया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लैन सेचन कहते हाँ मुझे पता है उसकी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारी गलती है, तुमने किया होगा ज़रूर। मैं कहता हाँ भाई मुझे माफ़ कर दी, मैं यहाँ पर कुछ काम से आया था। पर लैन सेचन कहते क्या काम से आए थे? कहते बस मैं कुछ काम से आया था, मैं यहाँ कपड़े खरीदने आया था। तो लैन सेचन कहते हैं अच्छा कपड़े खरीदे तुमने? मुझे कहीं कपड़े तुम्हारे पास आसपास तो कोई कपड़े दिखाई नहीं रहे। तो वांग जी कहता है हाँ मैं खरीदने वाला था पर अभी मैंने खरीदे नहीं है, मैंने सोचा कपड़े तो मैं खरीद ही लूँगा, थोड़ा इधर उधर घूम लूँ। लैन सेचन कहते हैं आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें पता है महल में तुम्हारी जन्मदिन की तैयारी चल रही है और तुम यहाँ बाहर भाग कर आ गए। अगर पिताजी को पता चला कि तुम यहाँ भाग कर आए हो तो पता है ना वो तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा देंगे। वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, वैसे भी फादर मुझे कौन सा बाहर निकलने देते हैं, वो मुझे कभी बाहर तो निकलने नहीं देते। पता है छुपाते मैं कभी कभार बाहर निकल जाता हूँ उनकी आंखों से बचकर। और आज तो मेरा जन्मदिन था, मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, इसीलिए मुझे ऐसे भाग कर आना पड़ा। लैन सेचन कहता है ठीक है अब चलो वापस मेरे साथ। वांग जी कहता अभी नहीं, अभी तो आया ही हूँ मैं। लैन सेचन कहता है तुम बहुत घूम चुके, बस अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चलो मेरे साथ। वांग जी कहता भाई देखिए सोने की चिड़िया। ऊपर आसमान की तरफ हाथ करके वो कह रहा था सोने की चिड़िया पर। लैन सेचन उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आते, वो कहते हैं हो गया तुम्हारा, चलो। वांग जी कहता है हाँ हो गया, और वांग जी के हाथ पकड़ते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। वांग जी से पूछते हैं तुम दोनों ऐसे कपड़े कैसे पहने हो, ये किसके कपड़े हैं? तो न्यूसन कहता है ये हमने किसी के कपड़े चोरी किए थे। तो लैन सेचन वांग जी की तरफ देखती हुई कहते क्या तुम दोनों ने चोरी की? मतलब तुम दोनों ने किसके कपड़े चुराए? वांग जी मैंने तुमने कितनी बार कहा है कि ऐसी हरकतें मत किया करो, अगर फादर को पता चल गया ना कि तुमने एक और रूल ब्रेक किया है तो पता है ना क्या होगा तुम्हारे साथ। वांग जी कहता है पर मैंने तो ये मजबूरी में आकर किए थे। और लैन सेचन के लिए क्या मजबूरी थी तुम्हारी? महल से भागने की क्या मजबूरी थी और यहाँ पर आने की क्या मजबूरी थी? और तीसरी बात और ये कपड़े चुराने की क्या मजबूरी थी? वांग जी कहता है पहली महल से भागने की मजबूरी मेरी ये थी कि मुझे कपड़े खरीदने थे, और यहाँ आने की मजबूरी भी मेरी यही थी कि मुझे यहाँ से कपड़े लेने थे, और ये कपड़े चुराने की मजबूरी मेरी ये थी कि मुझे अपनी पहचान छुपानी थी। देखिए अगर किसी को पता चल जाता कि महल का प्रिंस मतलब यहाँ आया कपड़े खरीदने के लिए, और वैसे मुझे किसी ने देखा तो है नहीं, तो मुझे पता था कि यहाँ बहुत भीड़ हो जाती, इसीलिए मैं अपनी पहचान छुपाकर आना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तो लैन सेचन कहता ये सब छोड़ो ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं
ये सब बातें हम महल जाकर करेंगे। और तुम्हारे कपड़े कहाँ है वांग जी? और तुम्हारे भी लूसन? वो कहते हैं वो तो हमने जंगल में छोड़ दिए। लैन सचिन थोड़ा शॉक होते हुए कहते क्या तुमने वो कपड़े जंगल में छोड़ दिए?